तो चलिए, पिछले वीडियो में हम पढ़ लिए थे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल कौन खोज किए थे? रॉबर्ट हुक। कब खोज किए थे? 1665 में। ये सब देख लिए, लेकिन एक पॉइंट छूट गया था, लिख लीजिएगा। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? सेल बायोलॉजी। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या क्या चीज से बनता है, बना हुआ है, चलिए देखते हैं। तो सेल का मानिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कोई जैसे एनिमल सेल लिए, एनिमल सेल कभी भी इरेगुलर शेप में होता है, उसका रेगुलर शेप नहीं रहता, फिक्स शेप नहीं रहता। तो मानिए ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल है। तो ये कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। तो बीच में जो उसमें ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। बीच वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं भैया? न्यूक्लियस। और ये जो ये स्पेस दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये दोनों के स्पेस के बीच में जो पाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और सबसे बाहरी लेयर को जो बोलते हैं, सबसे बाहरी जो बाउंड्री मानिए या लेयर या कुछ ही मानिए, तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। चलिए देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, उसका अंदर वाला न्यूक्लियस है। एक टर्म और लिखे हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। हर एक पॉइंट को बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए देख, तो चलिए हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, इसका कुछ पॉइंट लिखे। इसमें हम कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो पहला पॉइंट है और आउटर थिन कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये आउटर थिन मेम्ब्रेन, पतला सा मेम्ब्रेन। क्यों? सेल का जो मेम्ब्रेन है, सेल का जो पतला सा जो बाउंड्री है ना, उसको ही कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिक्विड को हम सब प्लाज्मा बोलते हैं। साइंस टर्म में इसको क्या बोला जाता है? बायोलॉजी टर्म में इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। लिक्विड को प्लाज्मा, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब क्या? बाउंड्री। तो इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या क्या चीज से बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज से बना रहता है? लिपिड और प्रोटीन से। उसका तीसरा पॉइंट है इसमें, इट इज सिलेक्टिव परमिएबल, यानी कि ये उसी को आने देगा जिससे इसको काम बनेगा। यानी कि ये गार्ड है, ये सैनिक हमारा देश का, ये उसी को आने देगा जिसको आने का अनुमति देगा, जिससे काम बनेगा, ना कि किसी और को, ना कि कोई दुश्मन को, ना कोई ऐसे अनजान आदमी को। जब तक, मतलब क्या, ये एक छन्ना की तरह काम करता है। मतलब क्या, कभी चाय जब छानते रहता है तब देखिएगा चाय पत्ती भी रहता है, तो छन्ना क्या करता है? चाय को गिरा देता है और चाय पत्ती को उसमें क्या करता है? छान लेता है। मतलब क्या, वो उसमें नहीं जाना चाहिए, वेस्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो भी मटेरियल आना चाहता है, वो क्या करता है? बढ़िया वाला को सिर्फ आने देता है और खराब वाला को क्या करता है? बाहर धकेल देता है। तो जो तुम जाओ, कोई काम का नहीं, एकदम अच्छे वाले को आने दिया, जो उसको काम है उसको आने दिया, बोला आओ 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 आओ, और जो खराब है उसको बोला जा, तू कोई काम का नहीं, जा 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 अपने जगह पे जा। क्या करता है? इसी प्रकार उसको भगा देता है। अब इसका ये क्या करता है? ये एक्सचेंज ऑफ सेलुलर मटेरियल, यानी कि सेलुलर मटेरियल को एक्सचेंज करेगा, तभी तो ये सिलेक्टिव परमिएबल होगा। यदि नहीं एक्सचेंज करने में काम दे देगा, इसको यही एक्सचेंज करने में हेल्प नहीं करेगा, तो ये सिलेक्टिव परमिएबल का काम कहाँ से करेगा? सिर्फ ये तब बन जाएगा एकदम हार्ड, नो एंट्री का बोर्ड लगा के बैठे रहेगा, किसी को ना आने देंगे ना जाने देंगे, दोनों तरफ से। और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड शेप टू सेल,
यानी कि कोई भी सेल को क्या करता है, ये शेप देता है। यदि मानिए ये रहता ही नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो या सेल मेम्ब्रेन, ये कैसे रहता, इधर भागता उधर भागता इधर भागता, मतलब क्या बिखरा हुआ रहता, कोई शेप ही नहीं रहता। अभी भी इरेगुलर शेप का है लेकिन फिर भी कुछ तो दिख रहा है, शेप है, शेप में है, कुछ आकार पकड़ा हुआ है, खुद का एक आकार पकड़ा हुआ है। इसी प्रकार क्या करता है, ये शेप भी देता है। तो देखिए इसमें क्या क्या, ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, ये कोई भी सेल का आउटर कवरिंग पार्ट होता है, मतलब बाहरी परत जो है वो है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये क्या चीज से बना हुआ होता है, लिपिड और प्रोटीन से भैया। और ये सेलुलर एक्सचेंज मटेरियल में भी हेल्प करता है और ये शेप भी देता है। अब दूसरा देखते हैं हम साइटोप्लाज्म। जानेंगे साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है और इसमें जो लिक्विड भरा रहता है ना, इसी कहते हैं साइटोप्लाज्म। फिर से देख लीजिए, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच में जो स्पेस खाली, ये खाली स्पेस जो है, इसमें जो लिक्विड भरा रहता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जेली लाइक जो मटेरियल, जेली लाइक जो सब्सटेंस जो पाया जाता है सेल में, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये उसका इसमें दूसरा पॉइंट लिखे हैं, इट डिजॉल्व मैनी इंजाइम्स, एमिनो एसिड, शुगर एंड मैनी अदर आल्सो। ये बहुत सारे इंजाइम को क्या करता है, डिजॉल्व अपने अंदर रखे, घुला के रखा रहता है, सबको एकदम अच्छा से खाना एकदम जगह दे के रखा रहता है। जैसे इंजाइम को, एमिनो एसिड को, शुगर को, और बहुत कुछ ऐसा ऐसा है, लाइसोसोम, ये सब को पढ़िएगा, उसको भी ये रखा रहता है। अब है इसका नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन ए स्मॉल यूनिट इन इट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये अपने अंदर क्या करता है, छोटे छोटे यूनिट को क्या करता है, ये रखे रहता है। उस छोटे छोटे यूनिट को क्या बोलेंगे भैया, सेल ऑर्गेनेल्स। जो छोटे छोटे यूनिट जो खुद क्या करता है, इस पूरा होल सेल को कुछ कंट्रोल करता है, कुछ बनाने में लगा रहता है, कुछ प्रोटीन बनाने में, मतलब क्या कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करने पे लगा रहता है। जो यूनिट सब इसमें प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मतलब क्या, छोटा सा स्ट्रक्चर, स्मॉल यूनिट, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स। सेल में पाया जाता है इसलिए क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये जो रखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल सबको, इंजाइम को, एमिनो एसिड, शुगर सबको काहे रखा है, इससे क्या होता है, सेल में यूज होता है। क्या कहता है, सेल यूज दिस मॉलिक्यूल्स टू मेंटेन लाइफ। मतलब क्या, एमिनो एसिड, इंजाइम, शुगर, ये सब जो रखा हुआ है ना सेल, तो क्या करता है, ये अपने लाइफ को मेंटेन करता है। कोई भी रखेगा आपको अपने घर में बिना कोई फायदे का, कोई भी कुछ करता है आजकल में क्या करता है, कुछ ना कुछ फायदे के लिए करता है, अपने फायदे के लिए। इसीलिए सेल भी ये मॉलिक्यूल सबको रखा है, एमिनो एसिड, ये सब को क्या करता है, वो अपने लाइफ को मेंटेन करने में काम चलाता है। अब देखते हैं किसको, एक और पॉइंट था प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को हम पढ़ेंगे किसमें, सेल ऑर्गेनेल्स में। तो पहले हम प्रोटोप्लाज्म को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम तीसरा पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सेल में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसके साथ साथ उसके अंदर का ऑर्गेनेल्स भी, मतलब क्या, न्यूक्लियस भी क्या है, ऑर्गेनेल्स ही है, उसको मिला क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। समझ गए होंगे साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया गया है न्यूक्लियस को छोड़ के। न्यूक्लियस को छोड़ के जो उसके चारों बगल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या, तू भी जा, न्यूक्लियस को भी बोलता है तू भी आ ना, तू काहे छूटेगा भैया। साइटोप्लाज्म क्या बोलता है, भैया आप हेड हैं, रहिए, आपको हम छोड़ के सब जगह जाते हैं, सब जगह एकदम वसूली करते हैं हफ्ता। लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या है, खुद का एक डॉन है, वो क्या बोलता है, हम तो डूबे ही हैं लेकिन सनम के साथ डूबेंगे। मतलब क्या, साइटोप्लाज्म तो है ही लेकिन न्यूक्लियस को भी ले लेंगे,
उसी क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो है ये, लेकिन क्या है, न्यूक्लियस को भी लेंगे, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो समझ गए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब इसका कुछ पॉइंट लिखे हैं। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, होगा भाई, सेल जब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वैरायटी है, तो उसमें भी होगा कोई बड़ा छोटा, तो उसको क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ है। और सबसे लार्जेस्ट कौन है, सेल हम लोग भी देखे हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं लिखे, देखे माइक्रोस्कोपी में सिर्फ दिखेगा, सेल हम सब भी देखे हैं। अंडा देखते हैं, अंडा कोई भी पक्षी का एक देखे हैं कभी, ये मुर्गी का ये अंडा बहुत खाते होंगे, तो जब देखिए उसको क्रैक करता है, जब तोड़ता है, उसमें देखिएगा बीच में एकदम मतलब एक देखिएगा थोड़ा सा ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा एकदम अलग स्ट्रक्चर होगा, उसी का बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसके बाद वो जेली लाइक स्ट्रक्चर था, उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो मतलब सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ा कौन सा सेल है, ऑस्ट्रिच एग। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेल का ये ऑर्गेनिल्स, कौन कौन सा ऑर्गेनिल्स होता है सेल में, चलिए पढ़ेंगे।